इसमें ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो 2 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए हम बीटीसी या बीएड का कोर्स करते हैं और बड़ी शौक से हमारे बाप कराते हैं। कोई घर का गिरवी रखकर, कोई गहने गिरवी रखकर, कोई गाड़ी चलाकर, कोई नौकरी कर कर। ये 2 वर्षीय प्रशिक्षण इसलिए कराता है ताकि बीटीसी बीएड कर कर हम जल्दी से सरकारी मास्टर बन जाएं। और हम भी 2 वर्षीय बड़ी मेहनत के साथ प्रशिक्षण पूरा करते हैं कि जैसे प्रशिक्षण पूरा होगा हमें सरकारी नौकरी मिलेगी और हम सरकारी मास्टर होकर देश का विश्व गुरु बनाने का जो सपना है उसे पूरा करेंगे। और हम देश की रीढ़ की हड्डी हैं क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और हम प्राथमिक विद्यालय में, अपर प्राथमिक विद्यालय में जाकर एक शिक्षक बनेंगे। और इसी मन के साथ हम जब विद्यालयों में जाते हैं वहाँ पर फिर कभी प्रैक्टिकल के नाम पर, कभी इन फीस के नाम पे, माने परीक्षा फीस के अलावा अन्य तरह तरह की हमारे साथ अवैध वसूली होती है। हम उसको सहते हैं क्योंकि हमें सोचते हैं हमें तो मास्टर बनना है, सरकारी मास्टर बनना है। और हम बड़ी मेहनत के साथ पढ़ते हैं। फिर हमारी टीटी की परीक्षाएं आती हैं, हम बड़ी चाव के साथ टीटी की तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, फिर टीटी की परीक्षा पास कर जाते हैं। और हम ये सोचते हैं अब तो हम मास्टर बन गए, अब तो हम मास्टर जल्दी बन जाएंगे। लेकिन फिर पता चलता है अभी भर्ती नहीं आएगी, अभी तो फिर सीटेट आ रहा है। फिर हम सोचते हैं कि अब सीटेट की तैयारी करें कि शिक्षक भर्ती बने। तो फिर ये पता चलता है, कोई अफवाह उड़ा देता है कि अरे नहीं 1/4 जुड़ेगा। तो जो बेचारे पहले से पास हैं, जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, वो सोचेंगे मेरा नंबर तो कम था, चलो मैं भी फिर फॉर्म भर देता हूँ। फिर जब फॉर्म भरते हैं तो कुछ कोचिंग वाले ये अफवाह फैलाएंगे 1/4 जुड़ेगा और 1/4 के नाम पर उनके एडमिशन भी लेंगे। तो मतलब अब बेरोजगार पहले तो किसी तरह प्रशिक्षण पूरा किया, फिर उसने क्या किया, किसी तरह से अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद टेट पास किया। अब टेट पास करने के बाद फिर अफवाह उड़ेगी क्योंकि अगली बार तो भर्ती आई नहीं है। तो भर्ती आई नहीं है तो लोग सोचेंगे अब एडमिशन नहीं, और अब क्या करेंगे, कहेंगे 1/4 जुड़ेगा। जब 1/4 जुड़ने की बात आएगी तो जैसे मैं 124 पाया, टेट पास हूं, अब मैं सोचूंगा अगर अगली बार नंबर 1/4 जुड़ेगा तो मैं तो मास्टर नहीं बन पाऊंगा, हो सकता इस बार और ज्यादा मिल जाए। तो हम और ज्यादा के नाते खूब पढ़ेंगे, सोचेंगे कोचिंग ज्वाइन कर लें। तो जो कम पाया था वो भी कोचिंग ज्वाइन करेगा, और जब कोचिंग ज्वाइन करेगा तो किसकी फायदा, कोचिंग वालों का, क्योंकि 1/4 जुड़ेगा। क्योंकि लोग अफवाह फैलाते हैं। मतलब बीच में वो जो बेरोजगार युवा है ना, जो मास्टर बनने का सपना देख रहा है, फिर उसका सपना क्या होता है, और लंबे दिन के लिए हो जाता है। फिर टेट देता है, फिर सीटेट देता है, तब तक शिक्षक भर्ती नहीं आती। फिर क्या होता है, फिर अगली सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है। तो मतलब टेट सीटेट खाली टेट सीटेट देते जाओ और उसके बाद अपने आप को बूढ़े करते जाओ। फिर धीरे धीरे हम अपने सपनों से दूर होते चले जाते हैं। फिर किसी तरह जल्दी से शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है, और जब शिक्षक भर्ती की परीक्षा देते हैं तो पता चलता ना 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 ना, आपको प्रवेश पत्र के साथ साथ अब आपको क्या करना होगा, अब आपको डायट से साइन करवा के लाना होगा। फिर वो बेरोजगार बीटीसी डीएलएड बीएड वाला जो अभ्यर्थी है, अब 4 दिन बाद परीक्षा है, अब वो 100 किलोमीटर जिसका स्कूल है पहले जाए, मोहर लगवा के लाए। मतलब एक नई बला कि प्रवेश पत्र लाओ तो पहले साइन कराया जाओ। किसी का 200 किलोमीटर, किसी का 400 किलोमीटर, किसी का 10 किलोमीटर, किसी का 2 किलोमीटर, तो पहले साइन करा के आओ। तो ये भी क्लियर नहीं है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल करेंगे कि विद्यालय का प्रिंसिपल करेगा, विद्यालय के प्रिंसिपल डायरेक्ट का, डायरेक्ट प्रिंसिपल विद्यालय का, माने वो उनको भेजेंगे। क्यों, क्योंकि हम देश के लाचार शिक्षक बनने जा रहे हैं ना, हम देश की भविष्य सुधारने का जो बीड़ा उठा लिया ना, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं हम तो देश की सूरत बदलेंगे, क्योंकि हमें तो शिक्षक बनना है, हमें तो मास्टर बनना है। तब अब हम क्या करते हैं, टेट सीटेट परीक्षा देते हैं, और जब देकर आते हैं तो बहुत ही खुशी होती है कि अरे वाह 150 प्रश्न तो पास हो जाएंगे। और जब बाहर निकलते हैं पता चलता है कि 150 प्रश्न जिसने बनाया था वो सही नहीं बनाया था, उसमें कुछ तो गलत उत्तर है। मतलब हमसे कहते हैं कि हमें योग्य शिक्षक चाहिए, हम कहते हैं हमने 2 साल प्रशिक्षण लिया है, हम बीटीसी हैं, डीएलएड है, बीएड है, और हम टेट सीटेट पास हैं। फिर कहते हैं आप योग्य भी कहाँ है, अभी तो हम आपको योग्यता की पहचान करेंगे। और उस योग्यता की पहचान में वो 150 प्रश्न बनाते हैं, वो भी सही नहीं बनाते। पता है क्यों, क्योंकि जब सही बना देंगे तो अब क्या होगा, क्योंकि अब जब सही बन जाएगा तो सबको पास हो जाओगे। लेकिन अब क्या करना है, अभी टेट को बचा के रखना है। तो जो परीक्षा बनाने वाली संस्था है वो कहेगी अब प्रश्न में गलती बताओगे तो 500 रुपया लेंगे। अब भैया जिसका 1 नंबर से 2 नंबर से रुक रहा है तो करेगा कि मैं गलती बताऊं तो 500 रुपया उनके खाते में डालेगा। पता है, फिर जब 500 रुपये उनके खाते में डाल देगा ना, तो फिर वो कहेंगे कि ना ना ना, ये तो इस किताब में ये मानेंगे, एनसीईआरटी नहीं मानेंगे, हम जो किताबें पढ़वाते हैं आपसे ना वो भी नहीं मानेंगे, हम अपनी मानेंगे। तो बेचारा किसी तरह रुका रहता है। तब तक टेट की मार्कशीट नहीं आती, अगला टेट आ जाता है। सुनिए, अगला टेट आता है, अब अपनी टेट की तैयारी करे, सीटेट की तैयारी करे कि शिक्षक भर्ती। और शिक्षक भर्ती के लिए ना हमें रोड पे आना पड़ता है, हमें कहना पड़ता है कि माननीय सरकार जी, माननीय अब हमारे लिए भी शिक्षक भर्ती न लाइए। अब ये बताइए, आप प्रतिवर्ष
बीएड बीटीसी कराते जाते हैं तो आपके पास एक आंकड़ा ना होगा कि कितने लड़के आपके पास बीटीसी किए हैं, कितने लड़के बीएड किए, मतलब आपको तो पता होगा कि आपके प्रदेश में कितनी सरकारी कितनी प्राइवेट कॉलेज हैं, क्योंकि अभी आपने कोरोना में तो बीएड एग्जाम कराया है, एंट्रेंस एग्जाम, मतलब आपके पास आंकड़े हैं। तो जब इतने लड़कों को आप प्रतिवर्ष करा रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि इतने शिक्षक, भावी शिक्षक प्रतिवर्ष आप डिप्लोमा दे रहे हैं, उसके बदले उनसे पैसा लेते हैं, क्योंकि आप प्रशिक्षण जब कराते हैं तो उसका एक भारी शुल्क होता है। 41,000 रुपया बीटीसी करने जा रहे हैं और 51,000 रुपया बीएड करने जा रहे हैं, माने फीस आपके पास तो हर साल जा रही है। और रिटायरमेंट भी तो होते होंगे, क्योंकि जो प्राथमिक विद्यालय में गए हैं एज खत्म होने के बाद वो रिटायर्ड हो रहे होंगे, सीट उनकी खाली हो रही होगी, अब उनकी सीट पर भरा कौन जा रहा है? तो पता चला कि फिर जब चुनाव नजदीक आएगा तो पदों का सृजन होता है। फिर पदों का सृजन होने के बाद उस पर परीक्षा होती है, हम बहुत ही मेहनत से तैयारी करते हैं, अब की बार हम मास्टर बनने के लिए रहते हैं, कहते हैं अब तो मेरा हो जाएगा, अब मैं तो बीटीसी हूँ, मैं तो डीएलएड हूँ, मैं तो बीएड हूँ। फिर उनको सम्मिलित करके फिर कहा जाता है सभी परीक्षा देंगे, बड़े खुश होते हैं, अब तो योग्यता की बात आई है। और जब योग्यता की बात करने के लिए जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो पता चला अभी तो खाली पेपर देना है, और जब पेपर दे के बाहर निकलते हैं पता चला अब कट इतना नहीं इतना होगा। तो चलिए भैया हम आपकी भी मान लेते हैं, लेकिन कटअपवा ऊपर करने से एक और नया जन्म लेता है, अब भर्ती तो भर्ता बनेगी, क्योंकि अब तो माननीय न्यायालय के पास जाएगा। अब दो लोगों में जब विवाद होगा, जब झगड़ा होगा तो निपटारा कौन करता है? हमारे देश की न्यायपालिका करती है, तो न्यायपालिका के पास जाएंगे, न्यायपालिका कहेगी ये सही ये गलत, फिर कहेंगे ना 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 हम नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, उसके ऊपर वाले में जाएंगे, फिर कहेंगे ना ना यहू नहीं मानेंगे और ऊपर जाएंगे। तो इस तरह जो भर्ती है इसका भर्ता बनता है, और जब भर्ता बनता है ना तो जो बीटीसी बीएड वाले बेचारे जो जिनकी एज ज्यादा हो गई है वो भर्ती के इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाते हैं, और जब बूढ़ा हो जाते हैं तो बरवा आदमी पूरा पक के निकलने लगता है। और फिर पता चला जब अगली भर्ती आती है तो उनको अब किताबी का शुद्ध रखें कि चले बेचारे पढ़ाई करें या बीवी बच्चा या माई बाप के देखें, तो मतलब एक बात और साफ हो गई कि अभी शिक्षक भर्ती की इंतजार में अब बूढ़ा होना शुरू हो गया, मतलब आदमी बुढ़ापा की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो अब या तो बुढ़ापा हो चाहे तैयारी करे, तो मतलब एक पीढ़ी तो ऐसे पार कर दिए। अब दूसरी पीढ़ी जो बेचारी तैयारी कर रही थी खूब मेहनत करके, जब उसने बीटीसी बीएड करने के बाद जब परीक्षा देने गया, बड़ी ईमानदारी से परीक्षा हुआ, कलम है कि नहीं, प्रवेश पत्र है कि नहीं, फोटो कि नहीं, हम बड़ी मेहनत से, क्योंकि हमने तो खूब तैयारी की थी, हम तो दुर्गेश सर के साथ पढ़े थे, ई-लर्निंग भी दुर्गेश पर पढ़े थे, और हम बड़ी तैयारी के साथ जब कोचिंग हॉल में जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो पता ही चलता है कि पेपर वो पहले से व्हाट्सएप पे चल रहा था, ये जो उत्तर कुंजिया ना ये पहले से व्हाट्सएप पर चल रहा था। अब हम किसको कहें? अब जिसको कहेंगे वो तो कहेगा तो ही चुरवा हो, तुम्हारे पास कहां से आई, तुमको कैसे पता? अब उसके लिए जब हो हल्ला होगा तो फिर सरकार जगेगी, कहेगी इस पे जांच होगा, और जांच की कमेटी बनाई जाएगी, फिर बाद में कहेगी 2 लोग पकड़े गए बस। लेकिन वो सोचिए जिसके माई बाबू गेहूं बेच बेच के, चावल बेच बेच के बीटीसी बीएड डीएलएड कराए थे, किसी तरह घर गिरवी रखकर, किसी ने अपने मकान को गिरवी रखकर, कोई गाड़ी चलाकर, मानी कोई कैसे कैसे करके जो बीटीसी कराया था, अब वो बेचारा क्या करेगा? जय दिन तक वो मामला चलेगा तब नौकरी बाद भर्ती आएगी, माने उसके बाद ही भर्ती आएगी, माने तब तक वो बच्चा अभी इंतजार करेगा कि भर्ती कब आएगी, माने वो ये सोचता रह जाएगा तो बंदा पढ़ेगा का? माने उसके मन में जो जुनून था कि हम मास्टर बनेंगे और देश का भविष्य सुधारेंगे, हम इस देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेंगे ना, तो जब भर्ती होते होते वो जुनून एकदम ठंडा हो जाता है, और फिर बेचारा ये सोच भी नहीं करता कि हम करे का। मतलब वह बीटीसी बीएड करने के बाद वो बड़ी मनोयुग के साथ जो माई बाप सोचते हैं कि लड़का हमारा मास्टर बनेगा, और उस सपना एकदम चकनाचूर हो जाता है। अब अगर कोई पूछता है गांव में कि बच्चा क्या कर रहे हो, बच्ची क्या कर रही हो, तो बड़ा शर्म आता है कि हम तो बीटीसी कर रहे हैं, हम तो बीएड कर रहे हैं, हम तो डीएलएड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तो ऐसे लोग देखता है अरे अरे कौन सा कोर्स कर रहा है, मतलब वो मास्टर। पहले तो सोचते थे ना कि बीटीसी बीएड मतलब मास्टर, अभी ना समझते, अभी समझते हैं कि बीटीसी बीएड 2 साल कपड़ा ड्रेस पहन के खाली ट्रेनिंग कर देता है, उसके बाद ही मास्टर तो बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम है ऐसा है। तो सर जी मालिक हम आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इस सिस्टम को सुधारिए। आप हर साल 17 बैच, 18 बैच, 15 बैच, ये बैचवा मत निकालिए। इस बैचवा को ना एक नौकरी के लिए एक ठो रस्सी खूंटी बांध दीजिए कि साल में ई तारीख को टेट होगा, ई तारीख को रिजल्ट आएगा, ई तारीख का सुपर टेट होगा, ई तारीख को रिजल्ट आएगा, ई तारीख की नियुक्ति, अगली भर्ती। फिर
ऐसे का होगा ना तो जो बरवा पका के हम लोग पढ़ते हैं ना तो और जुनून से पढ़ेंगे और हम आपको और योग्यता देंगे। काहे? क्योंकि बीच में जो 4 साल का जो जुर्समा हो जाता है उसमें हम पढ़ाई छूट जाती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें सब लगातार पढ़ता रहेगा तो आपके पास हीरा जाएगा और जुनून वाला हीरा जाएगा जो प्राइमरी की सूरत नहीं सिर तो बदल देगा और कॉन्वेंट के बच्चे सीधा भग के प्राइमरी में आएंगे। अगर इस सपना आप साकार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं देशवा विश्व गुरु बने, तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये भर्तिया के समय समय पे निकालना पड़ेगा और आपको डीएलएड बीटीसी बीएड की जो ये व्यथा है ना इसको समझना पड़ेगा। कभी आप भी बीटीसी करके देखिए, समझ में आएगा। पता प्रशिक्षण होता है बीटीसी डीएलएड, आप छुट्टी नहीं मार सकते और बरसातों में प्रशिक्षण चलता है। तो आप सोचिए जब बरसात में प्रशिक्षण देने जाते हैं ना, जब क्लास कभी नहीं चलती, जब मास्टर के पास जाते थे कि सर जी छुट्टी कर दीजिए तो बारिश बहुत हो रही है, तो मास्टर क्या कहते थे पता है? कहते थे बबुआ ये बताओ तो जब प्राइमरी के मास्टर हो जाइबा तब अगर कोई लड़का नई है तो स्कूल बंद कर देगा का? तो ड्यूटी तो पूरा करे के बाद। तो जो बीटीसी करते समय हम लोग को पूरा प्रशिक्षण करना पड़ता था, तो आपने भी किया था, इसलिए किया था कि हम सरकारी मास्टर बनेंगे। लेकिन ये जब सिस्टम जो था ना ये रगड़ के रख दिया। अच्छा भी कहेंगे सर सिस्टम सुधरेगा कैसे? सब तो सिस्टम पे उंगली उठा रहा है, सब तो कहता सिस्टम ही खराब है। का इस पे उंगली रोका जा सकता है? हाँ, कहीं नहीं रोका जा सकता। अब बताइए जब बीटीसी बीएड शिक्षा मित्र कितना पहुंच लें तो पता चला जो प्रदेश में बीटीसी शिक्षा मित्र हैं वो पूरा मिलाकर 8 से 9 लाख हैं जो परीक्षा देते हैं। 8 से 9 लाख लोगों को परीक्षा कराने के लिए पेपर लीक हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, पेपर में बड़ा बड़ा खबर छपने लगती है कि व्हाट्सएप पे पेपर जा रहा है, यहाँ पेपर जा रहा है। लेकिन जब पेपर जा रहा है तो कैसे गड़बड़ी होती है? तो गड़बड़ी कैसे रुकेगी? अब प्रश्न ये उठता है जेकरे माऊ बाबू जमीन गिरवी रखे, खेत गिरवी रखे, गहना गिरवी रखे, रेहन रखे, चाहे जमीन बेच के, गेहूं बेच के जो 2 साल प्रशिक्षण पूरा करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया कोचिंग, दुर्गेश सर की कोचिंग पढ़ाना है। जी हाँ, जो फेसबुक पे लर्निंग भी दुर्गेश है, यूट्यूब पे जी लर्निंग भी दुर्गेश है, जिनके यहाँ सीटेट बहुत लड़के पास होते हैं, कोई फेलवे नहीं होता, उनके यहाँ भेजना है। उनको जो गेहूँ बेच बेच के पढ़ाते हैं और जब उनके पेपर आने से पहले पेपर वाले सॉल्व कर लेते हैं, वो मेरिटिया जब देखते हैं तो नीचे से देखना पड़ता है क्योंकि ऊपर वाले तो कोई और है। तो आप कहते हैं ई कॉलेज के लोग पकड़े गए, ई कॉलेज वाले गए, लेकिन कैसे पता वो कॉलेज वाले कहाँ कहाँ फैला है? वो तो कोरोना न होता है पेपरवा कि उनके पास धीरे धीरे छुअत छुअत पूरा फैल न जाता है। माने जो पेपरवा निकलता है जो व्हाट्सएप पे चलता है ना कोरोना की तरह चलता है और हम किसको पकड़ते हैं कि वही देशवा से आ रहा है ना वही लॉकडाउन कर देते हैं। तो ऐसे करके देश नहीं चलेगा। इसका एक सोल्यूशन है, जब चुनाव कराते हैं तो पूरे देश में हर गांव में बूथ बना था, मतलब जितना विद्यालय है उस विद्यालय ज्यादा बूथ बनती है और हर बूथ पे वो बंदूक ले लेके आर्मी वाले खड़े रहते हैं। माने एक वोट इम्का उम्मा ना जाता, उम्मे ना जाता और बढ़िया से शांतिपूर्वक वोट पड़ला। वोट पड़ने के बाद एक सरकार बनता है, जैसे आपकी बनी पूर्ण बहुमत की सरकार। हम लोगों ने वोट किया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और आप सरकार बन गए। तो कत्तो धांधली हुई? कहीं पता चला आप कोटवा कहीं और चला गया, कहीं और कोटवा आप में आ गया? नहीं ना आया। तो ऐसे आपको भी करना है। जब आप ये चुनाव वाली व्यवस्था हम लोग परीक्षा में कराएंगे ना तो पेपरवा 3 जो परिंदा ना वह पर न मार पाए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतने सैनिक लगे, Z+ श्रेणी सुरक्षा, वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक है, हमारे देश के आप सरताज है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, मुझे गर्व होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा जिसने अपने फैसले पे अडिग रहा। उसने जितने फैसले लिए उस फैसले को जमीन पर उतारा और उसने मैनिफेस्टो में जो जो बातें कही उस बातों को जमीन पर उतारा। मुझे इस बात से गर्व होता है। जिस 370 को लेकर हम आजादी के बाद से 545 रियासतों में बटे थे, जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह से सिरदर्द बना हुआ था, आपने 5 अगस्त को उसको पूरी तरह सफाया करके अपने देश में मिला लिया। हमें गर्व होता है ये सब सुनकर, लेकिन इस गर्व से हमारे घर का चूल्हा नहीं न जलेगा। उसके लिए हमें काम चाहिए, उसके लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए। और 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी? हम काम करके मांग रहे, भीख नहीं ना मांग रहे आपसे। हमको भीख दीजिए, हमको काम दीजिए, हम काम मांग रहे हैं आपसे। और किससे मांगे जाए? आप तो हमारे देश की सरकार है ना, हम आपसे ना काम मांगेंगे। आप हमारे गार्जियन है ना, हम आपको काहे वोट देते हैं, हम आपको काहे मुख्यमंत्री बनाते हैं, काहे प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम पूर्ण बहुमत से काहे भेजते हैं? ताकि फैसला सब आप ले सकें, कल कोई ना कर सके। हम इसलिए वैकेंसी नहीं निकाल पाए तो विपक्ष हमको रोक रहा था, हमने तो पूर्ण बहुमत से भेजा आपको। अब तो बहुमत की दिक्कत नहीं है ना, अब तो राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है, विधान परिषद में भी, अब तो उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में है, अब तो इतनी जगह है, अब तो जो चाहे वो कर ले। जब 370 खत्म कर दिया, राम मंदिर का फैसला, माने वो बड़े बड़े सराहनीय काम किए। 3 तलाक को हो, चाहे नागरिकता संशोधन बिल की बात करिए, चाहे आपने फॉरेन पॉलिसी की बात करें, फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करें, तो आपने सभी को सुधारा। गर्व होता है सुनकर, अच्छा लगता है, आपने देश को ऊपर ले जाने का प्रयास किया। लेकिन ये बताइए, जब देश का युवा
जिस युवा के नाते जो आपके रैलियों में डंडे लेके खड़ा रहता था, जो आपके रैलियों में नारे लगाता था, जो आपके रैलियों में भीड़ बनकर खड़ा रहता था, अगर वो आपसे नाराज होगा, आप उसको काम नहीं देंगे, आप उसको जीने नहीं देंगे, उसका क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? वो अपनी व्यथा किससे कहेगा? आप आते हैं, आप हाथ जोड़कर कहते हैं हमें 5 साल के लिए भेजिए, हम देश बदल देंगे। हम आपसे कहते हैं आप देश बदलो, लेकिन आप हमें नौकरी दे दो। हम भीख नहीं मांग रहे, आप परीक्षा कराओ, तय समय से परीक्षा कराओ। उसका जिस तरह चुनाव की समय सारणी जारी होती है कि आज से चुनाव की तिथि घोषित, राज्य में आचार संहिता लागू, इतना तारीख को इस जगह पे ये जगह चुनाव होगा, फिर चुनाव संपन्न होता है, मतगणना होती है, फिर परिणाम आता है, तब जाकर एक सरकार का निर्माण होता है, जिससे उसके लिए ना पूरी प्री प्लानिंग होती है कि 5 साल बाद अगली सरकार बनानी है। ऐसे आपको भी होना चाहिए। इतने लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, इनकी जगह इतने लोग की नियुक्ति करना है, इतने तारीख को रिटायरमेंट होंगे, इस तारीख को विज्ञापन आएगा। अगर किसी भी अधिकारी ने गलत प्रश्न बनाया तो उसकी जमीन कुर्की कर देंगे। तो कोई भी डर के मारी प्रश्न बनाएगा गलत? आप हम लोग से प्रश्न मांगिए, आप अभ्यर्थियों से कहिए सब लोग अपने अपने घर से 100 प्रश्न बनाकर भेजिए, उसमें से हम परीक्षा में देंगे। देखिए को प्रश्न गलत हो जाए बताइए, मतलब आप हमारे योग्यता पे प्रश्न खड़ा करते हैं, हम आपकी योग्यता पे करते हैं कि आप हमसे प्रश्न मांगिए, 100 प्रश्न देंगे। अगर एक को न्यायालय में साबित कर दें गलत है तो भैया जो आप कहेंगे हम बेरोजगारी रह लेंगे, लेकिन आपसे रोजगार की भीख नहीं मांगेंगे। मतलब इस बात का भरोसा है हम आपको सही प्रश्न दे सकते हैं, मतलब आप सही प्रश्नों नहीं बना सकते और हम सही प्रश्न बनाने की बात करें। इसका मतलब साफ है कि हम बीटीसी और डीएलएड करके ना, बीएड करके ना, हम काहे रो रहे हैं? क्योंकि आपका सिस्टम की दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है। हम तो जैसे आप कहते हैं वैसे करते हैं। आप कहते हैं कि आज परीक्षा लेंगे तो हम आज देते, कहते हैं एक दिन में 3 पेपर देना है, हम 3 पेपर देते हैं। बताइए है कोई दुनिया की परीक्षा जो एक दिन में 3 पेपर कराती है? बताइए कौन सी परीक्षा है? वह कौन सा परीक्षा जिसमें एक दिन में 3 पेपर होता है? बताइए कमेंट करके, शेयर करिए, वीडियो को पहुंचाइए, उनसे भी पूछिए कि भैया भारत में दुनिया की कौन सी ऐसी परीक्षा जो एक दिन में 3 होती है? कहते हैं बीटीसी और डीएलएड परीक्षा एक दिन में 3 गो पेपर होता है। हम 3 गो पेपर देते हैं और फिर भी आप हमारी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं और आप हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचते। यार हम आपके बारे में हमेशा सोचते हैं, हम उस देश के बारे में सोचते हैं, हम उस देश के भावी शिक्षक बनेंगे, हम उस देश के समाज सुधारेंगे, हम देश की दशा दिशा बदलेंगे, हम प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे, ये करेंगे। लेकिन हम वो कुर्सियां पे बैठते बैठते बुढ़वा हो जाते हैं, हम पहुंच ही नहीं पाते। डीएलएड 17, 18 बैच, 19 बैच, 20 बैच से डीएलएड निकलता रहता है, बीटीसी डीएलएड बैच से निकलता रहता है और भर्ती आती से लटकी रहती है। अगर एक ठो चुनाव में कहीं अगर बहुमत साबित करके कोई मुख्यमंत्री बन जाता है और राज्यपाल बुला के शपथ दिला देता है तो अगले दिन माननीय न्यायालय में पहुंच जाते हैं और 3 दिन के अंदर सब कुछ हो जाता है। न्यायालय आपको देके आपको फैसला सुनाती है। हम 69,000 में हैं, पता है। अब तो डर, अगर कोई पूछता है भर्तियाँ क्या होगा, ऐसे सर झुका लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं पता है कहोगे डेट लग गई है, सुनवाई चल रही है, लोग कहते हैं रटा रटा हो गया। अब माँ बाप भी आसरा छोड़ दिए, परिवार घर सब भूल गया। 69,000 कोई भर्ती थी और उस भर्ती की वजह से पता है क्या हो रहा है? जो पिछड़ा जो बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, 69,000 तो क्लियर नहीं हो रहा है, बेचारे तो परेशान है, क्या करें। उसके बाद 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 20 बैच, अभी और बैच आएगा, वो बैच लाइन लगा के खड़ा रहेगा, हमारो नंबर आएगा। मतलब वही है जैसे भीड़ में हम शादी विवाह में जाते हैं तो जैसे पनीर के लिए ठेली ठेला होता है कि तू लेके निकलो, तो हम तू लेके खड़ा हो जाते हैं, जेबे नहीं करेंगे आगे और जाएगा नहीं तो पीछे से नंबर ही नहीं आएगा। तो भैया एक रोक के रखो ना जी, भर्तियां रुके रहेगी, पिछवा भर्तियां नहीं निकलेगी और बेचारे बहु बूढ़े होते रहे, मतलब बहू के दाढ़ी बाल पकते रहे। तो भैया ऐसे हमारे देश का विकास नहीं होगा। अगर आप देश का समुचित विकास चाहते हैं तो माननीय मैं दुर्गेश जायसवाल इलेनी दुर्गेश की तरफ से मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं अपने देश का अभिभावक मानता हूं, अपने राज्य का आपका अभिभावक मानता हूं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप इस बात को संज्ञान में लीजिएगा। बीटीसी डीएलएड बीएड का जब कोर्स चलाया जा रहा है तो आपको ये भी सोचना चाहिए था हम क्या करेंगे, हमारे देश के शिक्षा मित्रों का क्या होगा जिनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनके बारे में भी एक बार सोचिए, उन युवाओं के बारे में सोचिए। आपकी आंखें भर आएंगी कैसे कैसे करके 2 साल का फीस भरते हैं, कैसे कैसे करके टेट सीटेट की तैयारी करते हैं। उनमें से भी कुछ कोचिंग वाले अफवाह उड़ा देते हैं 1/4 जुड़ेगा। पता है क्यों? आपकी लापरवाही से। अगर आप एक बार बता देना ऐसा कुछ नहीं है तो कोई अफवाह नहीं उड़ा पाएगा। कोई आप नियम बना दे कि जैसे कोई अफवाह उड़ाता है उसकी संपत्ति कुर्की कर देंगे। कौन यूट्यूब वाला कोचिंग वाला बना के दिखाए अफवाह 1/4 जुड़ेगा, वो 1/4 जब कहता है तो कुछ लोग और कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि और ज्यादा नंबर लाना है। आपको तो गया नहीं, नुकसान किसका हुआ? उस बेरोजगार का ना, जो मास्टर बनने का सपना सजाया था। तो ऐसे लोगों पर ध्यान दीजिए, आप उनको बताइए ऐसा कुछ ना करें और आपकी वजह से थोड़ा सा आप स्टिक हो जाएंगे ना। अगर थोड़ी सी रोजगार की बात कर लेंगे हमें बड़ी खुशी होगी। एक बार आइए हमारे मन की बात करिए, अपने देश की युवा की बात करिए, बताइए इस बार हम काम पे चर्चा करेंगे, इस बार हम
देश की युवा पे चर्चा करेंगे। पता है आपको, आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा, हमारे देश की 33% से ज़्यादा युवा है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कहेंगे आपको कैसे पता? हमें पता है, क्योंकि आप जब चुनाव की लिस्ट बनाते हैं, जब देखते हैं किस जगह टिकट किसको देना है, क्योंकि आपके पास तो जातिगत मतगणना भी होती है, व्यक्ति कहाँ पे किस जाति के कितने हैं, कितने परसेंट है, कितनी मेजोरिटी किसकी है, तो आपको यही पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर हमको हमारे जगह का काम मिल जाएगा ना, तो हम पहले सोने की जो मुर्गी थे ना, हम क्या बन जाएंगे? सोने का भारत बन जाएंगे। अब अंडा सोने का नहीं देंगे, हम क्या देंगे? सोने का चाइना देंगे, सोने का रूस देंगे, सोने का अमेरिका देंगे। अंडा नहीं देंगे, पूरा देशवा सोने का देंगे। क्या है? करके हमको काम मिल जाएगा, और जब काम मिलेगा, हम तो इतने काम में माहिर हैं, आपको पता है दुनिया हमसे डरती है, क्योंकि हम भारतीय हैं। चाहे फोर्स का मामला हो, चाहे जहाँ का मामला हो, हम किसी से कम नहीं है, और पृथ्वी वीरों से खाली नहीं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, चाहे बीटीसी, बीएड, डीएलएड जिस भी प्रशिक्षण में है, अगर आपको लगता है आपकी भी पीड़ा यही है, आपकी मन की वेदना यही है, तो इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाएगा। मैं दुर्गेश जायसवाल, मैं आपके कमेंट, आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। क्या आप भी एक बेरोजगार हैं? क्या आप भी पढ़े लिखे बेरोजगार है? अगर है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके दीजिएगा। आप माननीय देश की सरकार से, अपने उस अभिभावक से क्या मांगते हैं? क्या आप भी अपने दायित्व का, अपने उस पद का, जिसके लिए आप, आपके परिवार, आपके माता पिता ने सपना सोचा, अगर ऐसा है तो आप भी कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। ये पीड़ा मेरी नहीं है, ये पीड़ा हमारे देश के हर उस राज्य के, हर उस नागरिक की है, जो ये सोचता है हम इस देश के मास्टर बनेंगे, इस देश के सरकारी शिक्षक बनेंगे, देश की दिशा दशा दोनों परिवर्तित करेंगे। भारत को एक विश्व गुरु बनने का जो सपना देख रहा है, उसे साकार करने में एक अध्यापक की जो भूमिका है, जो उस बचपन के उस नौनिहालों को उस योग्य बनाता है, जो कल के प्रधानमंत्री, कल का मुख्यमंत्री, कल का राष्ट्रपति, कल का किसी भी न्यायाधीश का जज, मतलब किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश बने। तो अगर आप उसको एक बार ख्याल करते हैं, यकीनन आपकी देश में, आपकी समाज में और इज्जत बढ़ेगी। ऐसे भी तो आपको पूरा देश सम्मान करता है, हम भी सम्मान करते हैं। मैं भी आपका और आप के मंत्रिमंडल का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बार मेरे मन की बात ना करके आप इस देश के युवा के मन की बात करें, बेरोजगारी पर बात करें, आप इस देश के बीटीसी, बीएड, डीएलएड शिक्षा मित्र, उनके जीवन को देखकर बात करें कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी। आपका चुनाव का परिणाम एक दिन लेट नहीं होता, और हम सालों साल ऑर्डर, सालों साल रिजल्ट, सालों साल परीक्षा की तिथि, सालों साल भर्ती का इंतजार करते हैं। एक बार अपने आप को मेरी जगह और मेरे को अपनी जगह, मतलब इन युवाओं को अपनी जगह रख के देखिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को फेसबुक पे इलर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब इलर्निंग विद दुर्गेश, जहां भी आप देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और किसी भी प्रकार कोई सवाल हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी टीम आपके साथ है, और हम माननीय सरकार से अपनी बातें जरूर पहुंचाएंगे, और मैं उम्मीद रखता हूं माननीय सरकार हमारी बातों को सुनेगी, समझेगी, इस पर जरूर विचार करेगी। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।